अगर कोई बोलता है बाइक नहीं दूंगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम नया बाइक ले लें। क्या गलती कर देते हैं जो एक गलती के कारण पूरी जिंदगी और पूरे घर वाले को गरीबी के अंदर धकेला जाता है और कर्जे के अंदर धकेला जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश जी। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि झारखंड के लोग ज्यादातर गरीब क्यों है। आइए थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाँ, वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा तो ही समझ में आएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कि आप आने की मैं आने की अभी से 20 साल के पहले की बात बताता हूँ। आने के अभी 2024 है, तो 20 अगर माइनस करते तो 2096 की बात होगा। तो 2096 की बात बताता हूँ। उस समय ऐसा हालत खराब था जो अपने बच्चे को नहीं तो पढ़ा सकता था, नहीं लिखा सकते थे। मजबूरन उसको बाहर भेजा कि कमाने के लिए। क्यों भेजते थे? जैसे कि किसी बच्चे का जन्म हुआ, जैसे हमारा हुआ, खाने का ठिकाना भी नहीं रहता था कि भरपेट खाना खा सके अच्छे से। उस समय बात ऐसा था कि लोगों के पास पैसा भी नहीं रहता था। अगर कोई जाता था मजदूरी करने के लिए तो उसको धान देते थे, पैसा की जगह धान देते थे और 1-2 टाइम खाना खिला देते थे। वो भी क्या? सत्तू और चूड़ा। जो ये वीडियो झारखंड से देख रही है उसको सत्तू और चूड़ा पता होगा, अन्यथा अगर कोई जानती है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को ध्यान से जरूर सुनिएगा दोस्तों। झारखंड हमारा गरीब क्यों है और वहां के लोग भी गरीब क्यों है। तो 1.5 से 2 साल का हुआ, चलने लगा। चलते चलते आने की समझिए कि 5 से 6 साल का लगभग मैं हो गया। आने की 5-6 साल का हो गया मैं। 5-6 साल का जब होता है तो अभी के जमाना में देखिएगा अपने बच्चे को लोग स्कूल भेजते हैं, लेकिन उस जमाने में ऐसा था कि स्कूल से पहले आपको गोरखी करने भेजता था। आने की गाय और बकरी को चराने के लिए भेज देते थे। हालात उस समय ऐसा था। तो 4-5 साल का जब होते थे ना कि स्कूल जाने का जब टाइम आता था पढ़ने लिखने का, तब उसको बकरी चराने भेज देते थे। और जब वो 7-8 साल का हो जाते थे तब उसको जाके स्कूल भेजते थे। तब वो तो महीना में 15 से 20 दिन जाते थे और जाते ही नहीं थे। तो किसी तरह करके जब उसका आदत बनता है तो वो जाके जब जाने शुरू करता है, तब वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ज्यादा से ज्यादा छठा वो पढ़ाई करते हैं। जब वो पढ़ाई करने का लाइन में घुसते तब तक क्या होता है, घर में इतना हालत खराब होता है। ये मेरा नहीं, पूरी झारखंड की बात बता रहा हूँ। आप वीडियो को थोड़ा ध्यान से जरूर देखिएगा। जब उसके घर की हालत खराब होता है, क्या करते हैं उसका मम्मी पापा? तो भेज देते हैं अन्य राज्य, यानी कि अदर, बाहर राज्य कमाने के लिए। यानी कि 2 रुपया हम बेटा भी कमाएगा तो घर का खर्चा आराम से और बढ़िया से चलेगा। ज्यादा ज्यादा उम्र कितना हुआ होगा उसका? 14 से 15 साल। उसको कमाने के लिए भेज दिया तो उसको उम्र कितना हुआ होगा? 5 से 6 साल में उसको तो पढ़ाई की और 5-6 साल उसको पढ़ाई में लगा, यानी कि 13 से 14 साल। जब वो पढ़ने का लायक हुआ तब उसको भेज दिए घर से बाहर कमाने के लिए। क्योंकि कि घर का खर्चा आराम से चल सके और बढ़िया से आराम से जिंदगी कट सके। लेकिन जब उसको भेज देता है बाहर कमाने के लिए तो वो भी 1 साल से 2 साल 3 साल कमाते हैं, फिर भी गरीबी दूर नहीं हो पाता है। जब वो बच्चा 16-17 साल के हो जाते हैं ना, उसको घर वाले क्या सोचते हैं कि इसको शादी करवा देते हैं। इसको शादी करवा देते हैं तो जाके काम करने वाला घर में एक और हमारे बहू आ जाएगी, तब जाके हमारा खेत बाड़ी में काम करने में हाथ बटाएगी, यानी कि मदद करेगी। तब उसको शादी करा देता है, यानी कि 17-18 साल में शादी करा देता है। 17-18 साल में शादी करा देता है तो 1 से 2 साल होते होते, यानी कि 19 से 20 साल होते होते उसका बच्चा होता है, यानी कि डिलीवरी पसंद हो जाता है उनकी वाइफ। तो उसका खुद अलग एक बच्चा हो गया, यानी कि 16-17 साल में उसका शादी हो गया और 1 से 2 साल के अंदर उनका डिलीवरी पेशेंट हो गया। यानी कि तो जब प्रेगनेंसी का डेट आता है, जब तारीख आता है, तो पहले तो दोस्तों घर में हो जाता था नॉर्मल डिलीवरी, लेकिन अभी का सिस्टम ऐसा कुछ नहीं है। अगर डॉक्टर के पास लेके जाते हो तो डायरेक्ट 90% वो लोग बोलते हैं कि इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ऑपरेशन करने के लिए बहुत रकम चाहिए, यानी कि मनी चाहिए, यानी पैसा चाहिए। वो पैसा वो कहाँ से लाएगा? एक तो पहले से दिक्कत था, गरीबी था, तो पहले से दिक्कत था, तो पढ़ने के सिवा उसको कमाने के लिए भेजा, और कमाने की वजह से जब आकर शादी करवाया और डिलीवरी रह गया, डिलीवरी पेशेंट को अगर ऑपरेशन करवा तो पैसा लाएगा कहाँ से? और ऑपरेशन कराने के लिए छोटा मोटा है नहीं, कम से कम 30-40 हजार तो चाहिए, तो वो पैसा वो कहाँ से लाएगा? तो जाके अंतिम में क्या करते हैं
वो 30-40 हजार जुगाड़ करने के लिए किसी कभी इससे तो कभी उससे तो उससे कर्जा ले लेते हैं, कर्जा ले लेते जाके डिलीवरी करवा। 6 महीना साल भर गुजरा, तो बच्चा है दोस्तों, बच्चा बीमार पड़ते रहते हैं। तो बच्चा अगर बीमार पड़ जाए तो फिर खर्चा, वो खर्चा कहाँ से लगेगा? तो पहले से कर्जा, तो पहले से हालत खराब था घर का, गरीबी था, और फिर बीच में कर्जा आ गया। अब कहाँ से ठीक करें? डॉक्टर के पास जाओगे तो ऐसा नहीं है कि दवाई दे दिया अच्छा हो गया। डॉक्टर के पास जाओगे बच्चा लेके तो 1,500-2,000 तो कम से कम लगेगा, तो लगेगा। तो अगर वो चीज दिक्कत अगर चलता रहा तो लास्ट में फिर भी किसी तरह उधर से न उधर से कुछ न बेच खोज के वो अच्छा करता है। तो जब बच्चे को अच्छा किया और उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर वो लड़का चला जाता है कमाने के लिए दूसरे राज्य में, क्योंकि झारखंड में इतना तो रोजगार है ही नहीं, तो दूसरे राज्य में चला जाता है कमाने के लिए। तब तक फिर घर में क्या होता है ना कुछ तो दिक्कत होते रहता है, जैसे खाने पीने के लिए, तो फिर किसी का बीमार पड़ना, मम्मी को पापा का, तो खुद उसकी बीवी का, तो खुद उसका बच्चा का, तो कोई गारंटी है नहीं कि कौन कब बीमार गिर जाएगा। तो ऐसा दिक्कत तो जिंदगी में सबका आता रहता है। तो वहां से थोड़ा पूरा पैसा भेजा, लेकिन खर्चा तो यहाँ ज्यादा है, ऊपर से तो कर्जा कर चुके हो 40-50 हजार। अभी वो कर्जा तोड़ोगे, अभी जो पैसा कम पड़ा खाने पीने के वो मैनेजमेंट करो। तो सबसे बड़ी बात यहाँ ये है समझने की, तो जब घर में झगड़ा होता है कि उसको बीवी बोलती है फोन पे कि हमको सास ससुर खाना नहीं देते हैं, गाली देते हैं, तो बच्चे को ध्यान नहीं रखते, तो फिर क्या करते हैं, वो आ जाते हैं वापस घर। घर आने के बाद अपने बीवी के बात सुन के मम्मी पापा से झगड़ा करके बोलते हैं हम अलग रहेंगे, अलग खाना खाएंगे, तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तो साथ छोड़ के अलग हो जाते हैं। वो जो कर्जा हुआ वो मम्मी पापा के ऊपर थोपा गया, ये अलग हो गया बस। और ये पूरा अपना फैशन में जिंदगी गुजारने को चालू कर देता है। फिर ये कमाने के लिए बाहर जाता है तो फिर दिक्कत होता है बीमार वाला। जब बीमार वाला दिक्कत होता है तो फिर किसी को बोलता है बच्चे का, हमारे बच्चे दिखाने के लिए हॉस्पिटल कौन लेके जाएगा, वो तो बाहर में है। किया कि हमारे बच्चे तबीयत खराब है, अब इसको लेके कौन जाएगा, क्योंकि हमारे झारखंड में नजदीकी हॉस्पिटल नहीं रहते थे, अब हो गया। तो उस समय ऐसा होता था, वो उसका पति बोलता है फोन करके कि मेरा एक दोस्त है, मैं उसको बोलता हूँ, वो बाइक लेके जाएगा, बच्चे के लेके हॉस्पिटल चला जाएगा। लेकिन जब कोई दोस्त को फोन करता है तो वो बोलता है नहीं, बाइक नहीं दे रहे हमारे घर वाले, बाइक लेके हम नहीं जाएंगे, तुम क्या करती हो कमा के, बाइक नहीं ले सकती हो, ऐसा बोलते हैं फोन पे। तो जाके उसको गुस्सा आता है, तो वो सबसे पहले मन में क्या ठानता है कि सबसे पहले मैं बाइक लूंगा। वो फिर क्या करता है, थोड़ा सा पैसा जमा करता है, वो जाता है शोरूम में, लोन पर आप बाइक लीजिएगा तो 20-25 हजार डालिए, नया बाइक लीजिए। तो 20-25 हजार वो डालता है और नया बाइक ले लेता है। तो पहली बात तो भैया ये था, तो पहली बात यहाँ गरीबी तो गरीबी है ही है। वो 40-50 हजार वो जो डिलीवरी में कर्जा किया था वो तो है ही है, और फिर से 1 लाख रुपया कर्जा है बाइक में, वो महीना महीना किस्ती भरना है। तो कहां से करेगा ये कहां से सक्सेस होगा? हमारा झारखंड के लोग गरीबी कहां से दूर होगा? तो सबसे पहली बात तो यहाँ की 5-6 साल का जब होता है जो उसको स्कूल जाना चाहिए, उस समय वो बकरी चराने जाता है। दूसरी बात, जब वो पढ़ने का शुरू करते हैं तब उसको भेज देते हैं कमाने के लिए बाहर। जब वो कमाने के शुरू भी करते हैं तो उसका करवा देते हैं शादी। जब उसको शादी भी करवा देते तब वो विवाह का लायक होते हैं, तब तक उसका बच्चा हो जाता है। जब तक उसका बच्चा का टाइम आता है तब तक उसके ऊपर बहुत सारे कर्जा लग चुके होते हैं। तो समझिए और सोचिए कि इतना कम उम्र में हम लोग क्या गलती कर देते हैं, जो एक गलती के कारण पूरी जिंदगी और पूरे घर वाले को गरीबी के अंदर धकेला जाता है और कर्जे के अंदर धकेला जाता है। तो हमारा कहना और मानना यही है कि आप लोग जो भी करिएगा टाइम देख के कीजिएगा। और सबसे पहली बात यह है कि गरीबी गरीबी करना छोड़िए और किसी का ऊपर जिल्लम मत लीजिए कि हमारा सरकार ऐसा है ना वैसा। सरकार कोई कुछ नहीं करेगा, आप खाली टाइम के हिसाब से काम करिए। अगर कोई बोलता है बाइक नहीं दूंगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम नया बाइक ले लें। अगर आप कहीं जाते हैं शहर कमाने के लिए तो ट्रेन में होता है कभी कभी गर्दी रहता है ना, टिकट नहीं बन पाता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम नया ट्रेन खरीद लें। तो दोस्तों अगर गरीबी दूर भगाना है तो सबसे पहले आपको, अगर आपका खर्चा 5 रुपया है ना तो आप 50 रुपया कमाना पड़ेगा।
और 50 रुपये कमाना पड़ेगा तो उसमें 5 रुपये खर्चा करिए, 45 रुपये जितना हो सके बिजनेस में लगाइए। अगर आपसे बिजनेस नहीं हो पाता है तो फिर भी एक बैलेंस जमा करिए। बैलेंस जमा करेंगे, उसके बाद बाइक लेना हो, बंगला खरीदना हो, चाहे जो करना हो वो करो, लेकिन बैलेंस हो उसके बाद। ऐसा नहीं है कि कोई किसी ने बोल दिया तो हम 20-25 हजार डाल दिए कर्जा करके और जाके हमने शोरूम से नया बाइक लेके आ गए और हम बड़ा आदमी कहला गए। तो ऐसा नहीं करना है। तो ये हमारा है कहना कि झारखंड के अंदर जो गरीबी है वो इसके वजह से है। और आपका क्या कहना है वो जरूर बताइए कमेंट करके। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर थोड़ा सा अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।